Pressure. Pressure is the force per unit area. P is equal to F over A. What is atmospheric pressure? Atmospheric pressure is the weight of atmospheric gases due to gravity. Weight of atmosphere due to gravity is atmospheric pressure. अब atmospheric pressure कैलकुलेट कैसे करेंगे? It is determined by the weight of air overhead. Atmospheric pressure is equal to weight of air overhead over unit area. अब इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ. If there are 5 bricks, each of weight 5 Newton. पांच ब्रिक्स हैं और वो एक सरफेस के ऊपर मौजूद हैं. हर एक का वेट 5 न्यूटन है. तो सरफेस के ऊपर टोटल वेट कितना एक्ट कर रहा है और टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना होगा? तो प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया. तो इसका वेट इन टर्म्स ऑफ फोर्स 25 न्यूटन एक्ट कर रहा है. यूनिट एरिया के ऊपर जब ये अप्लाई होगा तो उसका प्रेशर कहलाएगा. इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कैलकुलेट करना है तो एक सरफेस जो कि ग्रीन यहाँ पे शो है उसका एक पोर्शन जिसको मैं कह लेता हूँ 1 स्क्वायर मीटर एरिया है. 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक एयर कॉलम है. इसका एरिया हो गया 1 स्क्वायर मीटर और ये उस पॉइंट से टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड कर रही है. तो जो भी इसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस आएंगी वो इस पॉइंट एक्स के ऊपर एक वेट अप्लाई कर रही हैं. वो वेट जो अप्लाई कर रही हैं वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा. लेट्स से एट सी लेवल इसकी वैल्यू है 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. इसका मतलब है स्क्वायर मीटर यूनिट एरिया के ऊपर एक वेट अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रही है 101,325 न्यूटन. ये इस एयर कॉलम के अंदर मौजूद गैसेस का वेट है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन जो कि यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई हो रहा है और इसको हम कहेंगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. इसी को मैं एक और आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम एक मरकरी रिजर्वायर इस्तेमाल करते हैं. एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हैं और मरकरी कॉलम के अंदर राइज करता है. सी लेवल पे मरकरी कॉलम की हाइट 760 मिलीमीटर तक राइज कर जाती है. तो जो प्रेशर एयर का सपोर्ट करेगा 760 मिलीमीटर ऑफ कॉलम को उसे हम 1 एटमॉस्फेयर कहेंगे. तो इसकी डेफिनेशन मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं. द प्रेशर ऑफ एयर that can support 760 millimeter of mercury column at sea level is called 1 atmosphere. एक एटमॉस्फेयर वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक गैसेस सी लेवल पे मरकरी कॉलम का 760 मिलीमीटर कॉलम को सपोर्ट करती हैं. 1 एटमॉस्फेयर कहलाती है. इसकी डेफिनेशन कुछ यूं भी की जा सकती है.
It is a force exerted by 760 millimeter column of mercury on an area of 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर 760 लॉन्ग कॉलम मरकरी का जितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर है. इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड by 760 millimeter long column of mercury on an area of 1 centimeter square at 0 डिग्री C. ये 1 एटमॉस्फेयर है और 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू सी लेवल पे 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी हम इसे कह सकते हैं. अगर हमने किसी भी पॉइंट पे अदर देन सी लेवल फाइंड करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू रो जी एच. यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी ऑफ मरकरी है क्योंकि इस बैरोमीटर के अंदर हम मरकरी यूज कर रहे हैं और इसकी डेंसिटी है 13600 kg पर क्यूबिक मीटर. जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एच हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम अगर सी लेवल पे कैलकुलेट करना है P इज इक्वल टू रो जी एच. रो की वैल्यू 13600 जी 9.81 और एच सी लेवल पे ये राइज करेगा 0.76 मीटर तक तो इसका आंसर आएगा 101.32 क्रॉस 10 टू पावर 3 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. इसे हम पास्कल भी कहते हैं. ये सी लेवल पे है. अगर सी लेवल के अलावा किसी और जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बैरोमीटर में जो एच की वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे और प्रेशर कैलकुलेट करेंगे. यूनिट्स ऑफ प्रेशर. प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स यूज किए जाते हैं जैसे अभी हमने यूज किया है 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर जो कि सी लेवल पे है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. उसके अलावा 760 टॉर के इक्वल है ये या 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. इसी को हम पास्कल भी कहते हैं. 101,325 पास्कल या ये इक्वल है 14.7 PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस. तो डिफरेंट यूनिट्स यूज किए जा रहे हैं. वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है. इट इज नॉट सेम थ्रू आउट. It reduces as we move upwards. जैसे हम हायर अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है. अब कुछ क्वेश्चंस हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एयर प्रेशर में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक डिफरेंस है. क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर डाउनवर्ड्स ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी. ये अर्थ ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड एक्ट होने वाला प्रेशर है एयर का. इसीलिए प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. जबकि एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय एयर सराउंडिंग अस इन ऑल डायरेक्शंस. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एयर हर तरफ से एक प्रेशर अप्लाई कर रही होती है वो एयर प्रेशर कहलाता है. जबकि ग्रेविटी की वजह से जो वो डाउनवर्ड एक्ट करता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है. क्वेश्चन 2. डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. क्या ये बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है? जी करता है.
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सी एट सी लेवल, सी लेवल पे 100 डिग्री सी है। जैसे ही हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी साथ ही कम हो जाएगा। क्वेश्चन 3, कैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट द बॉडी, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉडी पे इफेक्ट करता है? यस, एट हायर एल्टीट्यूड इट इज लेस, ये कम हो जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के कंटेंट्स कम हो जाते हैं। देयरफॉर एल्टीट्यूड सिकनेस इज काज्ड इन माउंटेनर्स ड्यू टू लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन। तो हायर एल्टीट्यूड पे एक एल्टीट्यूड सिकनेस काज होती है माउंटेनर्स को, वो फील करते हैं लो ऑक्सीजन की वजह से। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं। ये दो तरह का है, मरकरी बैरोमीटर और एनीरॉइड बैरोमीटर। अमूमन हम मरकरी बैरोमीटर यूज करते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? ये 760 मिलीमीटर मरकरी है सी लेवल के ऊपर, जबकि हायर एल्टीट्यूड पे ये डिफर करेगा।